खंजर चले कहीं पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे एक खास मेहमान, जिन्हें किसी तारीफ या परिचय की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उन्हें आर्थ्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर फहद बिन हामिद के नाम से जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डॉक्टर साहब से बातों का सिलसिला। डॉक्टर साहब, बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमारा न्यूज नेटवर्क आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वेलकम, इस्तकबाल करता है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। डॉक्टर साहब, पहला सवाल, आर्थ्रोस्कोपी आखिर क्या है और इसके फायदे क्या हैं? आखिर ये किन मरीजों के साथ किया जाता है? आर्थ्रोस्कोपी आप कह सकते हैं, की होल सर्जरी इसको कह सकते हैं। आर्थ्रोस्कोपी ये होता है कि हम बॉडी के पार्ट्स में बहुत ही छोटे से चीरे लगा के उसमें हम कैमरा डाल के उस कैमरे के जरिए हम पूरा जो है अंदर के जॉइंट की जो है पैथोलॉजी को देखते हैं और उसी छोटे चीरे के जरिए हम उसकी जो है सर्जरी जो है जो भी हमें सर्जरी करनी होती है वो हम कर पाते हैं उसकी सर्जरी को। मतलब हमें पूरा जॉइंट को, जो पहले पूरा जॉइंट खोलना पड़ता था हमें पूरे उसको देखने के लिए, और अब छोटे छोटे चीरे से की होल सर्जरी के जरिए हम जो है उसको कर पाते हैं। मतलब कि पूरा चीरा नहीं अब करना पड़ता है, छोटे छोटे चीरे लगते हैं घुटने में, और घुटने जो भी जॉइंट हमें करना है और जो छोटे छोटे चीरे लगा के एक तरफ से हम कैमरा डालते हैं, दूसरी तरफ से हम इंस्ट्रूमेंटेशन अपना डाल के उस सर्जरी को अंजाम दे देते हैं। ये किन मरीजों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होता है? स्पेशली स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज में, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनमें, जो एथलीट्स हैं या क्रिकेटर्स हैं, जो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं उनमें नी की इंजरीज हैं, शोल्डर इंजरीज हैं और जॉइंट्स की इंजरीज हैं, तो उनमें ये बहुत ही सर्जरी जो है प्रोसीजर बहुत ही कारगर है, बहुत ही फायदेमंद प्रोसीजर है। एल्डरली पॉपुलेशन में, जिसमें ऑस्टियो कंधे में जिनमें रोटेटर कफ टीयर्स हो जाते हैं, वो उसको पहले कंधा पूरा खोल के जो है सर्जरी होती थी, अब छोटे छोटे चीरे लगा के हम कैमरा डाल के उसके जरिए सर्जरी जो हम कर पाते हैं। जनरली लोगों में एक मिथ काफी तेजी के साथ फैल रहा है कि आर्थ्रोस्कोपी जो भी पद्धति है ये सिर्फ घुटनों के लिए, ये इसी के लिए किया जाता है या फिर दूसरे जॉइंट्स में भी इसका काम है? इसमें दूसरे जॉइंट्स में भी जितना, जैसे अगर सबसे कॉमन अगर जॉइंट्स कोई अगर हैं दो, तो नी है, नी के बाद शोल्डर इंजरीज है। शोल्डर में पैथोलॉजी जैसे रोटेटर कफ टीयर्स होता है, जैसे किसी बंदे का बार बार कंधा उतर रहा है तो उसमें कई लीजन होते हैं, तो उसका जो है आर्थ्रोस्कोपी के द्वारा हम सर्जरी कर पाते हैं। अब तो यह है कि रिस्ट जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, हिप जॉइंट, ऐसा कोई जॉइंट नहीं है बॉडी का जिसमें हम आर्थ्रोस्कोपी का यूज नहीं है, आर्थ्रोस्कोपी हम अप्लाई नहीं कर सकते। ये तो डॉक्टर साहब रही बड़े जॉइंट्स की बात जी, जैसा कि आप बता रहे हैं नी का, और ये तमाम बड़े जॉइंट्स हैं, कंधा उतर जाना जी, जी। और ये छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, उंगलियों के जॉइंट्स हैं। हाँ, तो यहाँ पे भी आर्थ्रोस्कोपी अब अभी इतनी फुल फ्लेज डेवलप नहीं है, लेकिन जो एंकल जॉइंट है, हमारा एंकल जॉइंट अगर हम देखें तो कंधे और नी के मुकाबले बहुत छोटा जॉइंट है। हमारा रिस्ट जॉइंट जो है ये एक बहुत छोटा जॉइंट है, लेकिन इसकी भी सर्जरीज अब आर्थ्रोस्कोपी के जरिए, कुछ पैथोलॉजीज जो है उसकी सर्जरीज आर्थ्रोस्कोपी के जरिए हम कर पा रहे हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट ये है क्या, और वाकई में क्या जॉइंट रिप्लेसमेंट जो कहा जाता है तो इसमें जॉइंट्स को रिप्लेसमेंट किया जाता है? बिल्कुल जॉइंट को रिप्लेस करा जाता है। अगर अब मोस्ट कॉमन जॉइंट्स अगर जो रिप्लेस होते हैं वो नी जॉइंट है और हिप जॉइंट है। हिप नी जॉइंट्स में एल्डरली पॉपुलेशन में, जैसे 60-65 साल के ऊपर जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, मतलब जो एक एज के साथ जो जोड़ घिसना शुरू हो जाते हैं, वो उसमें जब इतना काफी स्टेज 3 स्टेज 4 होती है जिसमें बिल्कुल ही जोड़ घिस गया, ऐसा कि हड्डियां आपस में टकरा रही हैं, तो उसमें नी रिप्लेसमेंट के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। पता है कि रात के टाइम पे ज्यादातर लोग जो है अपना फोन वगैरह है जी। वो चलाते हैं, तो तकिए को ऊंचा थोड़ा सा कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये दिक्कत जो गर्दन में आती है जनरेशन में, ये क्या कारण है? ये कारण यही है कि जो है आप गर्दन झुका के अपने लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, कंटिन्यूसली 3-4 घंटे बैठे हुए, तो एक पोस्चर कई लोगों का आप देखें तो चेंज हो गया है, गर्दन झुकी सी हो गई है उनकी। तो ये सब एक जो जितना फायदेमंद है मोबाइल फोन और लैपटॉप, उतना ही ये नुकसानदेह भी है अगर आप इसको लिमिट से ज्यादा इसको यूज करें, प्रॉपर यूज ना करें। स्पोर्ट्स इंजरी की बात की जाए तो जैसे कि घुटने के लिगामेंट, घुटने की गद्दी में चोट और कार्टिलेज इशू के साथ साथ कौन कौन इंजरी जो आपके यहाँ ट्रीटमेंट इनका किया जाता है हॉस्पिटल में? नी इंजरीज की, शोल्डर इंजरीज की ऑलमोस्ट सारी जो है, जैसे नी में अगर हम मेन लिगामेंट्स अगर कहें, जैसे एसीएल होता है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जिसको कहते हैं, उसकी मोस्ट कॉमन अगर इंजरी है लिगामेंट की तो वो है, तो उसका रिकंस्ट्रक्शन है। पीसीएल पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, बाकी और जो लिगामेंट्स हैं, मेनिस्कस टीयर्स हैं, उन सबकी सर्जरीज हम कर रहे हैं। शोल्डर में रोटेटर कफ है, और जैसे कंधा बार बार उतरता है तो उसमें जो बैंकार्ड्स लीजन जैसे हम लोग हमारे टर्म में है, तो उसकी हम मतलब आर्थ्रोस्कोपी के जरिए सर्जरीज उसकी जो है करेक्शन हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अब बात करें खासतौर से उन पेशेंट्स की जो कार्ड धारक हैं, जो जिनका कोई ना कोई मेडिकल इंश्योरेंस किया हुआ है, तो उनके लिए आपके हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधा मुहैया कराई गई है? या फिर वो उन पेशेंट की बात की जाए जो जिनके पास कोई भी कार्ड नहीं है, कोई भी मेडिकल
उनका इंश्योरेंस नहीं है और कैश पे अपना काम कराते हैं आके, तो उनके लिए क्या रियायत बरती जाती है? बिल्कुल रियायत बरती जाती है। हमारा मेन मोटिव या हमारा मोटो ये है कि हम क्वालिटी ट्रीटमेंट अफोर्डेबल प्राइसेस में दें। हमारा पैसे मकसद जो है ट्रीटमेंट करना है, पेशेंट को हमें शिफा देना है, पेशेंट हमसे रिलीफ मिले। हमारा मेन मकसद ये नहीं कि हम पैसा कमाएं। पेशेंट्स मतलब जो है मेन हमारा मोटिव है हम क्वालिटी सर्विस पेशेंट सबको दें। आयुष्मान कार्ड की सर्विस हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है और बाकी कैशलेस सर्विसेज भी अवेलेबल है जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंसेज है, तो टीपीए सर्विसेज अवेलेबल है। और किसी के पास नहीं है, अफोर्डेबिलिटी की इश्यू है, तो वैसा भी कुछ नहीं, हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीका निकाल के पेशेंट को, हमारा मकसद ये रहता है कि पेशेंट अगर हमारे पास दिखाने आया है तो पेशेंट हमसे ट्रीटमेंट लेके, क्वालिटी ट्रीटमेंट लेके, मतलब ये नहीं कि अगर पेशेंट का अफोर्डेबिलिटी हम थोड़ा गड़बड़ है, मतलब यह काम हमें और बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट दें और अफोर्डेबल प्राइसेस में, हमारा मेन मकसद ये है पेशेंट को ट्रीटमेंट दें। डॉक्टर साहब, वैसे तो आपका नाम जो है पूरे बरेली मंडल में, मंडल ही क्या पूरे यूपी में, उत्तर प्रदेश में टॉप डॉक्टर्स की फहरिस्त में शुमार किया जाता है। बात की जाए दूर दराज से मरीजों का ना, तो कहाँ कहाँ से मरीज आपके पास आते हैं? हमारे पास मरीज तो यहाँ पे जैसे ऑलमोस्ट बरेली मंडल में तो आते ही हैं, बाकी इधर उत्तरांचल से भी पेशेंट हमारे पास जो है ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। इधर रामपुर है, बदायूं है, शाहजहानपुर है, और इधर जो है पीलीभीत है, और फिर खटीमा है। इधर नेपाल तक से पेशेंट जो उत्तरांचल ऊपर जो टनकपुर है, वहां तक से काफी दूर दराज से पेशेंट हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। हमारे दर्शकों को इस प्रोग्राम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? माध्यम से संदेश ये देना चाहूंगा कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और फिजिकली एक्टिव रहें, और मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उनका एक लिमिट तक यूज करें, क्योंकि जितना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड। तो एक हेल्दी वे में, कैलकुलेटेड वे में, एक शेड्यूल्ड वे में आप उसका यूज करें, बिकॉज ये भी एक जरूरत है आज की लाइफ की, आप इसके बिना रह भी नहीं सकते। लेकिन एक लिमिटेड यूज रहे और फिजिकली एक्टिव रहें, डाइट हेल्दी डाइट लें और फिट रहें।